हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिस बीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग। आज हम बात करेंगे दुर्लभ कश्यप की उन 5 गलतियों की जिसकी वजह से दुर्लभ कश्यप की जान चली गई। अगर दुर्लभ कश्यप ने ये 5 सबसे बड़ी गलतियां नहीं की होती तो आज दुर्लभ कश्यप जिंदा होता और हो सकता है दुर्लभ सुधर भी गया होता। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा दुर्लभ कश्यप के बारे में जान लेते हैं। कौन था दुर्लभ कश्यप? दुर्लभ कश्यप उज्जैन का गैंगस्टर था जिसने जुर्म की दुनिया में मात्र 16 साल की उम्र में कदम रखा और उसने मात्र 2 से 3 साल के अंदर पूरा उज्जैन हिलाकर रख दिया था। दुर्लभ ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपनी खुद की गैंग बना ली थी और उसकी गैंग में ज्यादातर युवा नाबालिग थे। और अगर दुर्लभ की गैंग के मेंबर्स की बात की जाए तो दुर्लभ की गैंग में 100 से ज्यादा मेंबर्स थे। दुर्लभ आंखों में सुरमा, माथे पर टीका, कंधों पर काला गमछा डाले रहता था और उसकी गैंग के मेंबर्स भी बिल्कुल दुर्लभ की ही तरह ड्रेस कोड फॉलो किया करते थे। ये दुर्लभ की गैंग का ड्रेस कोड भी बन गया था। दुर्लभ की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुर्लभ के मरने के बाद भी युवा दुर्लभ कश्यप जैसा बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर दुर्लभ के नाम से आपको ढेर सारे पेज मिल जाएंगे। दुर्लभ की हत्या मात्र 20 साल की उम्र में कर दी गई थी। दुर्लभ कश्यप की दुश्मनी भी बहुत से लोगों से थी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है केकेसी गैंग का। केकेसी गैंग दुर्लभ कश्यप गैंग का राइवल गैंग है और केकेसी गैंग का लीडर है शाहनवाज खान। शाहनवाज खान ने ही दुर्लभ कश्यप को हेलावाड़ी में अपनी केकेसी गैंग के मेंबर्स के साथ मिलकर 34 बार चाकुओं से हमला कर मार डाला था। चलिए थोड़ा सा उस घटना को भी जान लेते हैं। रात के तकरीबन 1 से 2 बजे थे। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी के बाद दुर्लभ कश्यप और उसके दोस्तों को चाय सिगरेट पीने का मन करता है तो वो लोग हेलावाड़ी की एक चाय की दुकान पर जाते हैं जो देर रात तक खुली रहती थी और हेलावाड़ी के किसी गैंग का इलाका बताया जाता है। और इसी हेलावाड़ी इलाके में पहले से ही घास लगाकर बैठे केकेसी गैंग के मेंबर्स और उसका लीडर वहां मौजूद थे। जब दुर्लभ कश्यप के दोस्त और दुर्लभ कश्यप वहां पहुंचते हैं तो शाहनवाज खान पूछता है कि दुर्लभ कश्यप कौन है? तो दुर्लभ कश्यप ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ दुर्लभ कश्यप, बोल तुझे क्या काम है? इतने में दुर्लभ कश्यप और शाहनवाज खान के बीच विवाद बढ़ने लगता है। इसी बीच दुर्लभ कश्यप अपनी गन निकालता है और शाहनवाज पर गोली चला देता है। गोली शाहनवाज के गले में लगती है और शाहनवाज वहीं पर गिर जाता है। तब तक केकेसी गैंग के लड़के दुर्लभ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसके बाद दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं। दुर्लभ पर तकरीबन 34 बार चाकुओं से हमला करते हैं और दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बात करते हैं दुर्लभ कश्यप की उन 5 गलतियों की जो गलतियां दुर्लभ कश्यप ने की थी। अगर ये 5 सबसे बड़ी गलतियां दुर्लभ ने न की होती तो दुर्लभ कश्यप आज जिंदा होता। दुर्लभ कश्यप की पहली गलती, उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर की चेतावनी न मानना। घटना है तब की जब उज्जैन में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले थे तो उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर जी ने उज्जैन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैंगस्टर्स की एक लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में सबसे ज्यादा गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की गैंग के ही थे तो सारे गैंगस्टर्स की परेड भी कराई गई थी। एक बार जब जेल में गए थे तो सचिन अतुलकर जी ने दुर्लभ कश्यप को चेतावनी देते हुए बोला था कि तू जेल में रहेगा तो जिंदा रहेगा, तूने अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। इस चेतावनी को दुर्लभ ने इग्नोर कर दिया और उज्जैन में निडर होकर खुलेआम घूमता था। ये एक बहुत बड़ा कारण बना दुर्लभ कश्यप की हत्या का। दुर्लभ कश्यप की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जरूरत से ज्यादा निडर होना। कभी कभी जरूरत से ज्यादा निडर होना भी आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। दुर्लभ कश्यप के दोस्तों की माने तो दुर्लभ कश्यप एकदम निडर डेयरिंग वाला लड़का था जो किसी से भी नहीं डरता था। जब दुर्लभ कश्यप ने हेलावाड़ी में केकेसी गैंग के लीडर शाहनवाज को गोली मारी थी तो उस समय दुर्लभ के साथ जो दोस्त थे उन्होंने दुर्लभ को वहां से चलने को बोला
पर दुर्लभ ने उनकी एक ना सुनी और वहां से वो तो भाग गए, पर दुर्लभ वहीं खड़ा रहा और किसी गैंग के लड़कों ने दुर्लभ को घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। दुर्लभ कश्यप की तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जेल से आने के बाद अपने पिता की बात ना मानना। बताते हैं कि दुर्लभ कश्यप जब पहली बार मर्डर केस में जेल गया था तो जेल से छूटने के बाद दुर्लभ के पिता ने दुर्लभ को समझाया था कि अब सुधर जा, इसमें कुछ नहीं रखा है। दुर्लभ सुधर भी रहा था, पर कहते हैं ना कि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। दुर्लभ एक बार फिर से अपने दोस्तों से मिलता है और फिर से उस जेल में अपराध को अंजाम देने लगता है। दुर्लभ कश्यप की चौथी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना। दुर्लभ कश्यप जब हेलावाड़ी अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया था और वहीं पर जब दुर्लभ ने किसी गैंग के लीडर शहनवाज को गोली मारी थी तो दुर्लभ कश्यप के दोस्त वहां से भाग खड़े हुए थे। दुर्लभ का अपने दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना भी दुर्लभ की मौत का सबसे बड़ा कारण बना। दुर्लभ कश्यप की पांचवी सबसे बड़ी गलती थी जरूरत से ज्यादा कम उम्र में ही दुश्मन बना लेना। वैसे तो दुर्लभ कश्यप बहुत ही कम उम्र में गैंगस्टर बन चुका था और दुर्लभ के ऊपर उसकी एज से ज्यादा थानों में FIR दर्ज थी और दुर्लभ की लोकप्रियता भी बहुत बढ़ने लगी थी। और जब दुर्लभ फेमस होने लगा तो फेमस होने के साथ ही दुर्लभ की दुश्मनी भी बहुत से गैंग से हो गई थी जिसे दुर्लभ समझ नहीं पाया। और जब दुश्मन दुर्लभ के पीछे लगे हुए थे तो दुर्लभ को इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। कुल मिलाकर दुर्लभ ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे जो उसकी मौत का कारण बने। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।